खूबसूरत एहसास, शहर की भागदौड़ और एकरस जिंदगी से दूर, ऋषभ ने अपना वीकेंड प्लान किया था एक छोटे से पहाड़ी गांव में। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी जिंदगी में एक पल हो जो बस उसका हो, जहाँ जहाँ न कोई आवाज हो न कोई शोर, बस सुकून। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए ऋषभ का ध्यान एक छोटे से कैफे पर गया। कैफे का नाम था ख्वाबों का आशियाना। वहां की खिड़की से दिखने वाले पहाड़ और बहते झरने ने उसे वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया। वो कैफे में बैठा ही था कि उसकी नजरें सामने से आती हुई एक लड़की पर टिक गई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, बालों को खुला छोड़े हुए, वो लड़की किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। उसकी हंसी जैसे ऋषभ के दिल में गूंज गई। आप कुछ ऑर्डर करेंगे या बस ऐसे ही देखते रहेंगे? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली। ऋषभ को पहली बार महसूस हुआ कि वो खुद को खो बैठा था। जी, कॉफी प्लीज, उसने झेंपते हुए जवाब दिया। मैं आपकी वेटरेस नहीं हूं, लेकिन कॉफी अच्छी बनाती हूं, चाहे तो मेरे साथ पी सकते हैं। वो हंसी। इस तरह आरंभ हुआ ऋषभ और आर्या का सफर। वो दोनों पहली ही मुलाकात में इतने घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। आर्या उस कैफे की मालिक थी, और ऋषभ को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि वो भी उसी तरह जिंदगी के सुकून को तलाश रही थी। उनके बीच की बातें हर पल और गहरी होती गई। ऋषभ की हंसी में छुपा उसका अकेलापन आर्या ने तुरंत पहचान लिया, और आर्या की आंखों में जो चमक थी वो ऋषभ के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उनकी शामें झरने के पास बैठकर तारों के नीचे कहानियां सुनाते हुए गुजरती। एक रात जब ठंडी हवा बह रही थी, ऋषभ ने आर्या का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना ये जगह अधूरी लगती है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ मेरी हर जगह पूरी। उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। ऋषभ की उंगलियां आर्या के बालों से खेलतीं और आर्या की आंखें ऋषभ के चेहरे पर टिक जाती। हर छुआव में प्यार की गर्माहट और चाहत की मिठास थी। कुछ दिन बाद ऋषभ को शहर वापस लौटना पड़ा। विदाई के वक्त आर्या ने उसे गले लगाया और उसके कानों में फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ बार बार आने का बहाना चाहिए तो याद रखना, मैं यहीं रहूंगी। शहर में लौटने के बाद भी उनका प्यार फोन और मैसेज के जरिए बढ़ता रहा। हर रात ऋषभ आर्या की आवाज सुनकर सोता और हर सुबह उसकी हंसी के साथ जागता। कुछ महीनों बाद ऋषभ ने एक बार फिर उसी कैफे का रुख किया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ एक अंगूठी थी। झरने के पास खड़े होकर उसने आर्या से कहा, ख्वाबों के आशियाने में क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आर्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ कहा, और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए उसी झरने की आवाज में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके प्यार की हर सुबह एक नई कहानी बनाती थी। खूबसूरत एहसास, प्यार के नए रंग। आर्या और ऋषभ की शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ऋषभ ने शहर लौटकर अपने काम को संभाल लिया, जबकि आर्या ने अपना ख्वाबों का आशियाना कैफे गांव में ही चलाने का फैसला किया। वे भले ही दूर थे, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के करीब थे। हर सुबह की शुरुआत उनके गुड मॉर्निंग मैसेज से होती। कभी कभी ऋषभ वीडियो कॉल पर कैफे के झरने को देखकर अपनी थकान मिटाता, तो कभी आर्या उसे शहर के व्यस्त ट्रैफिक के बीच मुस्कुराते हुए देखती। एक दिन ऋषभ ने आर्या को फोन किया, आर्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए शहर आ सकती हो? आर्या ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी हार मान ली? मैं तुम्हें जल्दी ही सरप्राइज दूंगी। और फिर अगले ही हफ्ते आर्या बिना बताए ऋषभ के घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही ऋषभ का चेहरा खिल उठा। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना था। उनकी जिंदगी में प्यार के छोटे छोटे पल उन्हें बेहद खुश रखते। आर्या ऋषभ के लिए खाना बनाती और ऋषभ उसे ऑफिस के किस्से सुनाता। शाम को दोनों छत पर बैठकर शहर की रोशनी में अपने सपनों के बारे में बातें करते। एक रात चांदनी के नीचे आर्या ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कहा, ऋषभ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। ऋषभ ने उत्सुकता से पूछा, क्या? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार में जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनते ही ऋषभ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आर्या को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर अपने नए सफर की तैयारियां शुरू की। ऋषभ ने अपना काम थोड़ा कम कर लिया ताकि वह आर्या का ध्यान रख सके। वह हर पल उसके साथ रहता, उसके खाने पीने का ख्याल रखता और उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। आर्या के लिए ये पल एक सपने की तरह थे।
ऋषभ की देखभाल और प्यार ने उसे और मजबूत बना दिया। जब भी वह खुद को कमजोर महसूस करती, ऋषभ उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ महीनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसके छोटे छोटे हाथ पैर और मासूम चेहरा देखकर ऋषभ और आर्या की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसका नाम आरुषि रखा, जिसका मतलब था पहली किरण। आरुषि के आने के बाद उनकी जिंदगी में प्यार और भी गहरा हो गया। आर्या ने कैफे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया और पूरी तरह से अपनी बेटी और परिवार पर ध्यान देने लगी। हर्षब भी अब अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर पर भी समय बिताता। जब वह आरुषि को अपनी गोद में उठाता तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी साफ झलकती। आर्या और ऋषभ ने अपने प्यार को हर पल जिया, झरनों के पास बिताए वो दिन, चांदनी रातें, और अब उनकी बेटी के साथ बिताए ये पल। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी। हर सुबह आर्या और ऋषभ एक दूसरे की आंखों में वही प्यार देखते जो उनकी पहली मुलाकात में था। और इस तरह उनकी कहानी सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जारी रहने वाला खूबसूरत एहसास बन गई। धन्यवाद दोस्तों मेरी लव स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे दिल से विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है।